हम चाहते हैं कि हम ध्यान कर सकें, अपने मन को एकाग्रचित करके अपनी सांसों पे अपना ध्यान ले जा सकें। लेकिन हम ध्यान किस तरीके से करें और ध्यान करने का सही तरीका क्या होता है, आज मैं आपको वही बताऊंगी। तो ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सीधा तरीका होता है हमारी सांसें। वे सांसें जिनसे हमारा ये पूरा स्थूल शरीर जिंदा है और कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस शरीर में तनिक मात्र भी कोई भी हलचल नहीं होगी। जैसी हमारी सांसें होती हैं वैसे ही हमारा ये शरीर रिएक्ट करता है। बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सांसों की जो स्पीड होती है वो कैसी होनी चाहिए, प्रत्येक सांस का हमारे इस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवन या उसके जीवित रहना संभव नहीं है। उसके जीवन में हो रही उसकी प्रगति और उसकी सांसों का ही परिणाम है। अब जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी ध्यान में प्रवेश करने वाला इंसान, यानी कि कोई भी साधक जो ध्यान करना चाहता है, प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले। और जीवन की नींव को मजबूत करने का एकमात्र ही उपाय है, वो उपाय है हमारी सांसें, जिन्हें आध्यात्म प्राण कहते हैं। ये विज्ञान सांस कहता है और इन चीजों को विज्ञान, साइंस का विज्ञान कहते हैं, यानी कि सांसों का विज्ञान कहते हैं। एक व्यक्ति के लिए ये सांसें इतनी इम्पोर्टेंट है, इन सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है और इन सांसों की वजह से वो जीवन से दूर भी हो जाता है। साइंस में बताया है कि जब एक व्यक्ति सांस ले रहा है तब तक वो जीवित है, और जब वो सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। लेकिन अध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक सांस चल रही है तब तक उसका शरीर जिंदा है, और जब सांसें बंद हो जाएंगी तो व्यक्ति के भीतर से प्राण रूपी सांस अपने आप खत्म हो जाएगी। जब व्यक्ति सूक्ष्म रूप से जीवित होता है तब तक उसकी सांसें होती हैं। व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदलता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और वो केवल एक से दूसरे रूप में ही परिवर्तित होती हैं। तो ये हमारी आत्मा, ये ऊर्जा ही है। बहुत से लोगों की वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें भी कहते हैं कि यदि आप अपनी सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो। परंतु बिना नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है उसके लिए नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। नियम का पालन करके आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी या महसूस नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह भी रहा है कि अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान में उतरिए, तो वो केवल आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ आपकी मेंटल सिचुएशन भी वैसी ही होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांसें स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांसें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, ना ही उसके भीतर स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति नियम का पालन करे, उसकी वासनाओं में कमी आती है, और एक व्यक्ति की वासनाएं जब क्षीण होने लगती है तब उसके भीतर आध्यात्म का विकास होता है, और यही आध्यात्म का विकास उसके मन की स्थिति को बदलता है। जब आपकी स्थिति और आपकी मन स्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ पाएंगे, नहीं तो आप कितनी ही कोशिश कर लें ध्यान नहीं लगा पाएंगे। चाहे जो हो जाए आप नहीं कर पाओगे। फिर जैसी भी स्थिति हो तो आप अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे। हमारी सांसें वैसी ही हैं जैसे हमारा शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर का मूल आधार ही हमारी सांस है, जिसे हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों तरफ देखें तो जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेट नहीं करता है उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेट करता है, प्राणायाम करता है, उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और उसकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी आपके अंदर आध्यात्म के विकास भी उतनी तीव्र और तेजी से आएगा। आपकी उम्र थम सी जाएगी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा सांस खर्च करते हैं उतनी आयु हमारी कम होती जाती है।
क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मे हैं वे दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ प्रकृति ने उन्हें गिनकर सांसें दी हैं, और यदि हम अपनी इन गिनी हुई सांसों को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। तो हमारे स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती है हमारी सांसें, और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपनी सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसी गति को स्थिर करना ध्यान में प्रवेश करने के बहुत बराबर होता है, यानी कि ध्यान में प्रवेश करने के बराबर है। लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश करना सबसे आसान विधि है। ये विधि आसान लोगों के लिए जो व्यक्ति ध्यान साधना कर सकते हैं, जो अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं और जो अपने नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपको आगे ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा कि ध्यान कैसे लगाया जाएगा और नाड़ी तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, आपको सांसों में ध्यान लगाने के लिए समाधि तक पहुंचने के 3 नियम है। पहले स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और ये ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम 70 से 80 सांसें लेनी है। यदि आप 80 से ज़्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती समय में तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। आपको पहली स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस तरह रखना है, जैसे सांसें लेंगे और सांसों को रोक कर रखना। जब तक कि आप सांस रोक कर सकें, जब तक आप लोगों की सांस को छोड़ देना चाहिए, आप सांस छोड़ेंगे। सांसों के एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे और ये विचार आपको ध्यान से भटका जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, केवल इसी ध्यान में रखेंगे। आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे। कुछ दिन के अभ्यास के बाद अपने मन में चल रहे विचारों और अपनी जो इमेजिनेशन है वो अपने आप दूर होती जाएंगी। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है, और जब आप अपनी नाभि तक सांसों पर ध्यान करना है, यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो ये सांस आपकी नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट तक करना है। 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांसें ही लेनी है। यदि आपको 15 मिनट में 110 से 120 सांस ले रहे तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सदैव सद रहा है। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। ये सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी चाहिए। इस तरह गहराई से सांस लेकर सांसों को रोकेंगे, जिससे ये सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और आपको महसूस हो कि ये सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए, और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप 15 मिनट तक आसानी से कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं है। बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल अपने नाभि तक चलना है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। कुछ ही समय बाद आप महसूस करेंगे कि जैसा आप दूर बैठकर देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और आपका पेट पिचक रहा है, आपने नाभि तक सांस ले रहे हो। और ऐसा कई दिनों के अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी हो गई है कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी सांसें लंबी हो गई है। इसका अर्थ है कि आप दूसरे स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप तीसरी अवस्था में आप अपने सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। ये ध्यान की अवस्था है और जिसमें आपका पूरा शरीर को का बोध होगा। ये बोध तब होगा जब आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है आप उस अवस्था से
आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है, लेकिन हर साधक उस अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। और इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इस 20 मिनट में आपको लगभग 150 से 160 तक सांसें लेनी है। इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। आप ऐसा अभ्यास कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि कैसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं। यदि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप आ जाते हैं और आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन जो आपको उससे बांध रहा है। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, कमर में कोई बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वो प्राणवायु जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी वो ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये ऊर्जा जब गतिशील होती है तो आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान में, उसमें भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। ये ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और उसके बाद आपके आज्ञा चक्र तक सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड है, कुछ मुड़ा हुआ है, तो आपका शरीर मुड़ा हुआ है तो आपका ये प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि ये चीज आपको सीधी तरीके से रखनी है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ये अनुभव 100 साधकों में केवल 2 या 3 को ही हो पाता है। यदि आपको हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोगों ने ये सेशन पूरा करके देखा और आपको ये अनुभव हुआ था। तो ध्यान दें कि आपके किए गए प्रयास में कोई ना कोई कमी रह गई होगी अगर आपने पूरी तरीके से नहीं किया है तो। और अगर आप पूरी तरीके से कर रहे हो तो आपको अपनी सांसों पे काबू करना पूर्ण रूप से आ चुका है। और अभी तक आपके ध्यान में कुछ कमी रह रही है तो अब आपको फिर से अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपनी सांसों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं तो उन्हें आवश्यकता है अपनी उस परम शक्ति को महसूस करने की, उस परम शांति को, जिसके लिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि आपको धीरे धीरे सांसों से शुरुआत करना है, कितनी सांसें कब तक लेनी है और मेडिटेशन किस तरीके से शुरुआत करनी है। ध्यान करते वक्त वे स्वयं को तभी देख पाएंगे जब वो अपनी सांसों को काबू कर पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपने ध्यान में प्रगति कैसे करनी है और अपनी सांसों पे कैसे कंट्रोल करना है। और धीरे धीरे आपके जीवन में ये समाधि जरूर आएगी, लेकिन आपको समाधि की अवस्था को अपने अंदर पूर्ण रूप से विस्तारित करने के लिए आपको अपनी सांसों को इस तरीके से काबू में करना है। इस तरीके से आपकी सांसें कंट्रोल होनी चाहिए कि जब आप ध्यान समाधि में हो तो आपको अपनी सांसों और के अलावा कुछ सुनाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे। लेकिन ये तभी होता है जब हम पूर्ण रूप से अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं और अपनी सांसों पर कंट्रोल कर पाते हैं। अपनी सांसों को कंट्रोल में करने के लिए मैंने आपको जैसा ऊपर बताया था आपको वैसा करना है। धीरे धीरे शुरुआत करनी है, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से आपको अपने सेशन की शुरुआत करनी है। और जब आप अपने ध्यान में जाने लगोगे तो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आप सच में अंदर से बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रहे हो, आप अपनी सांसों पे काबू कर पा रहे हो। और ये सब